आइए दोस्तों, बैठिए। अदरक वाली चाय उबल रही है। ये है चाय की चुस्कियाँ, जहाँ हर कहानी के साथ मिलती है गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म बातों का मज़ा। मैं हूँ आपकी दोस्त रसिका और आज की चाय के साथ परोस रही हूँ द रंगोली रेवोल्यूशन। क्या होता है जब एक माँ की दिवाली की रंगोली टकरा जाती है अमेरिकन सबब के HOA रूल से? और क्या होता है जब लड्डू बन जाते हैं डिप्लोमेटिक वेपन? आज की कहानी में देखेंगे कैसे सुनीता शर्मा ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और जीत के बाद पता चला कि असली जंग तो अभी शुरू हुई है। सुबह के 6 बज रहे हैं। शिकागो के सबर्ब्स में ठंडी हवा चल रही है और शर्मा परिवार के ड्राइववे पर सुनीता घुटनों के बल बैठी है। उनके चारों ओर रंग बिरंगे चॉक पाउडर के डिब्बे बिखरे हुए हैं। वो बना रही है एक इलेबोरेट पीकॉक रंगोली, बिल्कुल वैसी जैसी उनकी माँ इंडिया में बनाती थी। अरे बाप रे, ये ऑरेंज पाउडर तो। चॉक पाउडर का एक बादल उनके चेहरे पर फट गया। अब वो दिख रही हैं जैसे कोई कलरफुल भूत। दरवाजे पर राजीव खड़े हैं बैथरोब में, हाथ में कॉफी का मग लिए। उनकी आंखों में नींद और चेहरे पर चिंता है। तभी नींद भरी आवाज में राजीव बोलते हैं, सुनीता, शायद पोर्च के अंदर बना लो, साइड वॉक पर तो। राजीव, लक्ष्मी जी को रनवे चाहिए, पोर्च पे कैसे आएंगी? GPS सिग्नल नहीं मिलेगा उन्हें। GPS सिग्नल? ठीक है। अब बिट्टू बाहर आया, आंखें मलता हुआ। उसके बाल एक तरफ खड़े हैं और हुडी उल्टी पहनी है। तभी बिट्टू जमाई लेते हुए बोलता है, मॉम, आपका मेकअप एंग्री चिकन जैसा लग रहा है। एब्स्ट्रैक्ट है बेटा, आर्ट को समझना पड़ता है, सुनीता ने गर्व से कहा। एक जॉगर जॉगिंग कर रहा था, यह देखते ही रुका। कंफ्यूज नजरों से उसने रंगोली को देखा तो सुनीता ने हाथ हिलाते हुए कहा, हैप्पी दिवाली। जॉगर कंफ्यूज होते हुए बोला, इट्स अक्टूबर। एग्जैक्टली, परफेक्ट टाइमिंग, सुनीता ने मुस्कुराते हुए जॉगर से कहा। जॉगर भागता रहा, अभी भी कंफ्यूज। सुनीता ने फिर से अपनी रंगोली पर ध्यान दिया। हर स्ट्रोक में उनकी माँ की याद थी, इंडिया की याद थी, अपने होने का सबूत था। किचन में मिठाई बनने की तैयारी चल रही है। काउंटर पर आईपैड टिका है स्पाइस रैक के सहारे और स्क्रीन पर नानी का चेहरा है, इंडिया से लाइव कनेक्शन। तभी नानी की थोड़ी गीची सी आवाज आती है, सुनीता बेटा, घी ज्यादा डालो वरना लड्डू। नानी का चेहरा फ्रीज हो गया, बिल्कुल हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तभी सुनीता आईपैड को थपथपाते हुए बोलती है, मम्मी जी, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। अचानक से ही नानी की आवाज आती है। तभी बिट्टू हंसते हुए बोलता है, नानी आप वापस आ गई। राजीव ने लैपटॉप खोला टाइपिंग करते हुए और बहुत ही चिंतित स्वर में राजीव बोलता है, सुनीता,
एचओए ने लास्ट मंथ ईमेल भेजा था, नो साइडवॉक चॉक, याद है? लड्डू मिक्सचर बनाते हुए सुनीता बोलती है, वो चिल्ड्रन के हॉपस्कॉच के लिए था। ये तो डिवोशनल आर्ट है, स्पिरिचुअल, जीपीएस सिस्टम। उनके लिए चॉक तो चॉक है। बिट्टू ने एक परफेक्ट गोल लड्डू बनाया। स्क्रीन पर नानी की आंखें चमक उठी। तभी नानी खुश होकर बोलती है, वाह बेटा, बिल्कुल मैंने सिखाया वैसा। एक्चुअली नानी, मैंने यूट्यूब से सीखा है, बिट्टू ने मासूमियत से कहा। तभी सुनीता लड्डू चखते हुए बोलती है, परफेक्ट, इन लड्डू से तो पीस ट्रीटिस हो सकती है। शायद हमें उसी की जरूरत पड़े, बुदबुदाते हुए राजीव ने कहा। सुनीता ने उसे इग्नोर किया। उसे पूरा भरोसा था अपनी संस्कृति पर, अपने लड्डू पर और इस बात पर कि प्यार से सब समझ आ जाता है। दोपहर का वक्त है। सुनीता अपनी रंगोली में फिनिशिंग टचेस दे रही थी। लक्ष्मी जी के छोटे छोटे फुटप्रिंट्स डोर तक जाते हुए। तभी एक कार रुकी। मिस्टर डेल पीटरसन बाहर निकले। हाथ में क्लिपबोर्ड था। उनके पीछे मिसेस सैरा जॉनसन कॉफी कप लिए थी। पीटरसन रंगोली के चारों ओर घूमे जैसे कोई डिटेक्टिव क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। और तभी बोले, मिसेस शर्मा, साइडवॉक कोड 4.7p क्लियरली स्टेट्स। बीच में ही टोकते हुए सुनीता बोली, मिस्टर पीटरसन, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। देखिए, मैं बना रही हूँ गॉडेस जीपीएस, गॉडेस पोजिशनिंग सिस्टम। मैम, दिस इज chalk. Chalk is prohibited on. मिस्टर पीटरसन को बीच में ही टोकते हुए मिसेस जॉनसन बोली, एक्चुअली डेल, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। मंडाला वर्क बहुत थेरेपेटिक होता है, चक्रास को अलाइन करता है। एग्जैक्टली, थेरेपेटिक। आप जानते हैं सबब्स में स्ट्रेस लेवल कितने हाई है? सुनीता ने कहा। सुनीता ने ड्रामेटिकली गेस्चर किया। पीटरसन पीछे हटे और उनका पैर और इन चौक में पड़ गया। तभी मिस्टर पीटरसन नीचे देखते हुए बोलते हैं, I will document this. वो चले गए ऑरेंज फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए और मिसेस जॉनसन ने सिंपैथेटिकली सिर हिलाया और बोली, उनके चक्रास बिल्कुल ब्लॉक्ड है। पीटरसन ने डोर पर एक नोटिस चिपका दिया, व्हाइट पेपर रेड लेटर्स में, HOA वायलेशन, अनऑथोराइज्ड पेवमेंट मार्किंग, हेयरिंग रिक्वायर्ड। सुनीता का दिल धक से रह गया। उनकी खूबसूरत ट्रेडिशन अब एक वायलेशन बन गई थी। शर्मा परिवार की इमरजेंसी स्ट्रेटेजी मीटिंग चल रही थी। सुनीता पेश कर रही थी। राजीव लैपटॉप पर HOA लीगल लूप होल्स गूगल कर रहे थे और पढ़ते हुए राजीव बोलते हैं, हम रिलीजियस फ्रीडम क्लेम कर सकते हैं। मैं चौक के लिए कोर्ट नहीं जा रही, सुनीता फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती है। तभी बिट्टू बोलता है, व्हाट इफ आप पोर्च पर बना लें? सुनीता और राजीव दोनों ने एक साथ उसकी तरफ मुड़कर देखा। आइडेंटिकल डिसअपॉइंटेड फेसेस। बिट्टू बोलता है, नेवर माइंड। डोरबेल बजी, नहीं, बजाई गई जैसे कोई इमरजेंसी हो। राजीव ने डोर खोला। मिस्टर चड्डा खड़े थे। बोले, मैंने सुना ये डिस्क्रिमिनेशन है, हमें प्रोटेस्ट करना होगा। साइंस, लेटर्स टू कांग्रेसमैन।
मिस्टर विजय चड्डा अंदर घुसे, हाथ में एक रेडीमेड साइन, रंगोली राइट्स नाउ, बोल्ड रेड लेटर्स में। सुनीता शॉक होते हुए बोलती है, चड्डा जी, आपने साइन पहले से ही बना लिया? मेरे पास 15 अलग साइंस हैं। इमिग्रेशन, पार्किंग, मेल बॉक्स प्लेसमेंट। मैं हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता हूँ। उन्होंने अपना बैग खोला, अंदर रोल्ड अप पोस्टर्स का कलेक्शन था। तभी राजीव फुसफुसाते हुए सुनीता को बोलता है, प्लीज उन्हें हेल्प मत करने दो। और सुनीता मुस्कुराते हुए लड्डूस का डब्बा उठाते हुए बोलती है, डोंट वरी, मेरे पास बेटर वेपन है। हम सबको ऑर्गेनाइज करना होगा। कम्युनिटी मीटिंग, मीडिया कवरेज। चड्डा जी बड़े ही पैशनेट होते हुए बोलते हैं और बिट्टू, उसे बहुत ही चिंता हो जाती है और वो बोलता है, मॉम प्लीज कोई बड़ा सीन मत बनाओ। सुनीता ने अपने बेटे की आंखों में एम्बेरसमेंट देखी। उसे समझ आया, कन्फ्रंटेशन से काम नहीं चलेगा, डिप्लोमेसी चाहिए। और लड्डूस। कम्युनिटी सेंटर का मीटिंग रूम, फ्लोरोसेंट लाइट्स की हार्श रोशनी। पीटरसन हेड टेबल पर बैठे हैं और बाकी बोर्ड मेंबर्स उनके साथ। सुनीता और राजीव सामने की रो में है और पीछे से समहाउ घुस आते हैं मिस्टर चड्डा। तभी पीटरसन बोलते हैं, मीटिंग को ऑर्डर में लाता हूँ। आइटम 7B, शर्मा रेसिडेंट साइडवॉक वायलेशन। सुनीता खड़ी हुई, उसके हाथ में एक कंटेनर है और उसमें से आ रही थी इलायची और नारियल की मीठी खुशबू। तभी बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हुए सुनीता बोलती है, मिस्टर पीटरसन, बोर्ड मेंबर्स, मैं समझती हूँ आपकी चिंता। एस्थेटिक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और उसने कंटेनर खोला। एरोमा ने पूरे रूम को भर दिया। बोर्ड मेंबर्स के सिर एक साथ घूमे जैसे मीर कैट्स। और सुनीता बोलती है, इंडिया में हम मनाते हैं कि खुशी बांटने के लिए होती है, जैसे ये। सुनीता ने लड्डूस पास किए। पीटरसन ने एक लिया। उनकी आंखें थोड़ी नरम हुई और मिसेस जॉनसन, वह बोलती हैं, इसमें क्या है? मेरे थर्ड आई को टिंगलिंग फील हो रही है। मुस्कुराते हुए सुनीता बोलती है, कोकोनट, कार्डमम और डिजॉल्व्ड ईगो। राजीव ने लैपटॉप खोला। बिट्टू की बनाई पावर पॉइंट, फर्स्ट लाइट, रंगोली, नॉट अ थ्रेड, साथ में क्लिप आर्ट, पीकॉक। मिस्टर पीटरसन लड्डू चबाते हुए थोड़ा नरम होते हुए बोलते हैं, मिसेस शर्मा, रूल्स तो रूल्स है। और सडनली स्लाइड बदल गई। बिट्टू का फोर्टनाइट स्क्रीनशॉट, पूरा रूम कंफ्यूज्ड। और राजीव ने फ्रैंटिकली स्किप किया और एम्बेरस होते हुए बोलता है, सॉरी, टेक्निकल डिफिकल्टी। तभी मिस्टर चड्डा खड़े हो जाते हैं और जोर से बोलते हैं, ये सेंसरशिप है, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन। सर, आप यहाँ होम ओनर नहीं हैं। मिस्टर पीटरसन ने मिस्टर चड्डा को याद दिलाया तो मिस्टर चड्डा बोले, मैं फ्रीडम का प्रॉक्सी हूँ। सुनीता ने एक डीप ब्रेथ ली। ये अप्रोच काम नहीं कर रही थी। उन्हें कुछ और चाहिए, कुछ जो पीटरसन की लैंग्वेज में हो। तभी सुनीता बोली, वेट, व्हाट इफ हम इसे कम्युनिटी आर्ट थेरेपी डे बुलाएं? साइडवॉक चौक सबके लिए। रूम में साइलेंस हो गया। पीटरसन ने एक और लड्डू लिया
और कुछ सोच रहे थे। तभी मिसेस जॉनसन बोली, कम्युनिटी आर्ट थेरेपी? डेल, ये तो वेलनेस इनिशिएटिव है। मुझे बोर्ड से डिस्कस करना होगा। मीटिंग एडजर्न हुई। सुनीता बाहर निकली, थोड़ी नर्वस लेकिन होपफुल। शाम को किचन में सुनीता स्ट्रेस में और लड्डू बना रही थी। ये उनका 10th बैच था। राजीव काउंटर पर बैठे थे, उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और बोले, सुनीता, कितनी पीस ट्रीटीज नेगोशिएट करनी है? पूरा नेबरहुड, सुनीता ने कहा। बिट्टू अपने रूम में था, फ्रेंड्स के साथ फेस टाइम पर। तभी उसे एक दोस्त की आवाज आती है, ड्यूड, योर मॉम्स चॉक ड्रामा इज ऑल ओवर द नेबरहुड ग्रुप। बिट्टू बड़ा शांत होते हुए बोलता है, या व्हाटएवर, माय डैड सेड इट्स सो एक्स्ट्रा, लाइक इट्स जस्ट चॉक, बिट्टू के दोस्त ने कहा। तो बिट्टू ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर हर्ट का एक्सप्रेशन था। नीचे किचन में उसकी माँ को पता भी नहीं था। तभी सुनीता बोलती है, कौन है? विंडो से देखा तो मिस्टर चड्डा थे और उनके साथ 4 और नेबर्स, सबके हाथ में हैंडमेड प्रोटेस्ट साइन। सुनीता घबरा जाती है और धीरे से बोलती है, नहीं 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 नहीं। सुनीता जी, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, लोकल न्यूज वैन आ रही है। दरवाजा खोलते ही चड्डा जी की आवाज आई। तभी राजीव बोलते हैं, सर, प्रोटेस्ट हेल्प नहीं कर रहे। हेल्प नहीं कर रहे? हमारे पास मीडिया कवरेज आ रहा है। ये सुनते ही सुनीता बोलती है, न्यूज़ वैन? मैंने अपने बाल भी नहीं किए। और ऊपर बिट्टू ने ये सब सुन लिया। उसे एक चॉइस करनी थी, अपनी एम्बैरेसमेंट में छुपे रहना या अपनी माँ के साथ खड़े होना। अगली सुबह सुनीता नर्वसली बाहर खड़ी थी। पीटरसन की कार आई, लेकिन इस बार उनके हाथ में क्लिपबोर्ड नहीं था, चॉक बॉक्सेस थे। और पीटरसन आते हुए बोलते हैं, मिसेस शर्मा, मिस्टर पीटरसन, बोर्ड ने वोट किया, आप अपनी गॉडेस जीपीएस रख सकती हैं। सुनीता ने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी मिस्टर पीटरसन बोले, बट हम इसे ऑफिशियल एचओए इवेंट बना रहे हैं। कम्युनिटी आर्ट थेरेपी डे, फर्स्ट सैटरडे, एवरीवन पार्टिसिपेट्स। एवरीवन? सुनीता शॉक होते हुए बोलती है। तभी मिस्टर जॉनसन आते हैं और मिसेस जॉनसन गाड़ी में से थैलों के साथ निकलती है और बोलती है, मैं फैसिलिटेट करूंगी, मैं अपना क्रिस्टल सिंगिंग बॉल लाई हूँ। नेबरहुड के बच्चे दौड़ते हुए आए। बिट्टू उनके साथ था। उन्होंने तुरंत चौक उठाए और ड्राइंग शुरू कर दी। पीकॉक्स, फुटबॉल्स, अमॉन्ग अस कैरेक्टर्स और सब मिक्स टुगेदर। तभी मिस्टर पीटरसन बोले, मिसेस शर्मा, आप मुझे टेक्निक सिखा सकती हैं? सुनीता ने उन्हें लक्ष्मी जी के फुटप्रिंट्स बनाना सिखाया। पीटरसन का फर्स्ट अटेम्प्ट एक मेपल लीफ जैसा दिख रहा था, पर वो गर्व से बोलते हैं, देखिए, लक्ष्मी जी का फुटप्रिंट। सबने देखा, वो बिल्कुल कैनेडियन फ्लैग जैसा था। अभी मिस्टर पीटरसन बोले, ऑल्सो इट्स फॉर फॉल सीजन। बहुत ब्यूटीफुल मैस्कुलिन एनर्जी है उन पेटल्स में, मिसेस जॉनसन ने कहा। सुनीता ने अपनी ट्रेडिशन को एम्ब्रेस होते देखा, भले ही ऑकवर्डली।
ये जीत नहीं थी, ये कुछ और था, एक ब्रिज। कम्युनिटी आर्ट थेरेपी डे पूरे जोश में थी। साइड वॉक एक कलरफुल क्विल्ट बन गई थी। सुनीता की ट्रेडिशनल रंगोली, पीटरसन के बच्चों के सुपर हीरो लोगोस और मिसेस जॉनसन का मेडिटेशन मंडाला, सब कनेक्टेड। मिसेस जॉनसन बोलती है, अब हम सब एक साथ डीप ब्रीथ लेंगे। तभी मिस्टर चड्डा पहुंचे, लेकिन इस बार वो खुश नहीं थे, फ्यूरियस थे और बोले, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। सर, आप ही तो फ्रीडम चाहते थे। कंफ्यूज होते हुए मिस्टर पीटरसन ने कहा। तो मिस्टर चड्डा बोले, इंडियन फ्रीडम ये नहीं, ये तो केओस है। स्टैंडर्ड्स कहाँ है? अगले लोग ग्रास पर पार्क करने लगेंगे। चड्डा जी, आप रेवोल्यूशन चाहते थे ना? ये है रेवोल्यूशन। हंसते हुए सुनीता ने कहा। तो चड्डा जी बोले, तो ठीक है, मैं अनाउंस करता हूँ, HOA 2.0 संस्कारी एडिशन, स्ट्रिक्चर इंडियन रूल्स। तो अब मैं टू लीनियंट हूँ, मिस्टर पीटरसन ने कहा। और मिसेस जॉनसन बोली, आपका ऑरा रेड से ब्लू में शिफ्ट हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। चड्डा जी ने ड्रामेटिक गेस्चर किया और ब्लू चॉक पाउडर में स्लिप कर गए। जब वो उठे तो उनका पूरा चेहरा ब्लू था और सब बच्चे हंसते हुए बोलते हैं, लॉर्ड रामा। सुनीता जी ने चड्डा को उठाने में हेल्प की और बोली, चड्डा जी, कभी कभी कल्चर को जिंदा रखने का बेस्ट तरीका है उसे शेयर करना, गार्ड नहीं करना। मुंह पोंछते हुए चड्डा जी बोले, लेकिन थोड़े स्टैंडर्ड्स तो। बिट्टू अपने फ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रहा था और बोला, या माई मॉम स्टार्टेड दिस होल थिंग, प्रिटी कूल राइट? सुनीता ने अपने बेटे को देखा, प्राउड, कॉन्फिडेंट। ये असली विक्ट्री थी। शर्मा परिवार अपने पोर्च स्टेप्स पर बैठा था। नीचे साइड वॉक पर कलर्स फैले थे और सूरज की गोल्डन लाइट में चमक रहे थे। तभी राजीव बोलते हैं, तो हमने एक्सीडेंटली HOA को ओवरथ्रो कर दिया। इम्प्रूव किया। राजीव के कंधे पर सर झुकाते हुए सुनीता बोली। बिट्टू ने अपना फोन चेक किया, उसके फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे अगले आर्ट डे के बारे में पूछते हुए, और वो मुस्कुरा रहा था। पीटरसन वॉक करते हुए गुजरे और हाथ में लेफ्ट ओवर लड्डूस का डब्बा था। तभी रुकते हुए मिस्टर पीटरसन बोलते हैं, मिसेस शर्मा, मेरी वाइफ रेसिपी चाहती है एंड हैप्पी दिवाली। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। तो राजीव बोले, तुम अब रो क्यों रही हो? आंख पोंछते हुए और मुस्कुराते हुए सुनीता बोली, लड्डू पावर। मॉम, अगले साल क्या हम बिगर रंगोली बना सकते हैं? बेटा, जितनी बड़ी तुम उतनी बना लो। वो तीनों बैठे रहे अपने कलरफुल साइडवॉक को देखते हुए। उन्होंने अमेरिका के अपने कॉर्नर को बदल दिया था, खुद को खोए बिना। और इस तरह सुनीता ने सीखा कि कल्चरल विक्ट्री किसी बैटल को जीतने में नहीं, ब्रिजेस बनाने में है। चड्डा जी को मिला नया प्रोटेस्ट टॉपिक, मिस्टर पीटरसन को मिली लड्डू रेसिपी और बिट्टू को मिला अपनी आइडेंटिटी पर प्राइड। तो दोस्तों, चाय की आखिरी चुस्की के साथ खत्म होती है आज की कहानी। कप खाली हो गया है पर दिल
अभी भरा नहीं है। चाय की चुस्कियों में फिर मिलेंगे जल्द ही, एक नई कहानी, एक ताज़ा चाय के साथ। तब तक चाय पीते रहिए, कहानियाँ सुनते रहिए, जिंदगी जीते रहिए। नमस्कार।